नमस्कार साथियों, आज वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करूंगा। सवाल ये है, क्या हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने वाला है या नहीं है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई वर्षों से चुनाव में धांधली और ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। साथियों, इसके चलते हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, जब तक सरकार कोई कानून नहीं बनाती, चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति रहेगी, जिसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और तीसरे होंगे विपक्ष के नेता। संसद में अगर कोई विपक्ष नहीं है तो संसद में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को इस समिति में चुना जाएगा। ये 3 सदस्यीय समिति ये तय करेगी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसी होगी, किनको चुना जाएगा। यहाँ पर वोटिंग होगी। उम्मीद करते हैं 3 अलग अलग जगह से समिति के सदस्य होंगे तो चुनावी प्रक्रिया भी बहुत निष्पक्ष होगी। लेकिन साथियों, हमारी सरकार बहुमत की सरकार है, वो कहाँ ये बात मानने वाली थी। इसलिए सरकार एक नया कानून लेकर आ गई है। नए कानून के तहत समझने वाली बात यह है कि इस समिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सरकार द्वारा चुना गया और एक व्यक्ति होगा। क्या इन 3 सदस्यों के चलते निष्पक्ष चुनाव होगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर वोटिंग करने की नौबत आ गई तो सरकार के 2 आदमी होंगे और विपक्ष का 1 होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, जिनकी नियुक्ति होगी क्या उनका झुकाव सरकार की तरफ होगा? बिल्कुल होगा। बाकी आप मेरे से बेहतर समझदार हो, आप समझ सकते हैं चुनाव की प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।